मिनिमम 3000 रुपीज़ में करा करेंगे, जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट, हमारे आई के इन्वेस्टिगेशंस और मेडिसिन्स इसी में इंक्लूडेड रहेंगी। पेशेंट को अलग से इसमें कोई भी खर्च नहीं बियर करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे पेशेंट्स को? हाँ, उनको अपना एक तो आधार कार्ड, राशन कार्ड उनके पास हो, अगर नहीं है तो फिर बीपीएल कार्ड उनके पास हो तो वो ला सकते हैं। हम इसमें अभी सिर्फ सफ़ेद मोतिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है भी समाज में, काला मोतिया इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है हमने उसी को फोकस करते हुए लॉन्च करने का तय किया है। सर, इस पॉलिसी के अंडर सिर्फ सर्जरी आएगी या उसके बाद जो प्रिकॉशंस के लिए चीज़ें दी जाती हैं, मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी या फिर वो पेशेंट्स का अपना होगा? इस चीज़ में सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, चाहे वो सर्जिकल कॉस्ट हो, चाहे वो ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली दवाई हो और केयर की चीज़ें हों, वो सब चीज़ें हम इसी में इंक्लूड करेंगे उनके लिए। नीडी लोग हैं जिनको भी ज़रूरत है इस चीज़ की और वो सिर्फ पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। इस पॉलिसी में उनको कितना खर्चा आएगा? इसमें 3000 रुपीज़ में हम सब कुछ क्लोज कर देंगे। कभी भी ना तो आज तक वापसी किया है, ना कभी आगे वापसी करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो पैसे की वजह से इस हॉस्पिटल में कभी भी किसी का आँख संबंधित इलाज नहीं रुकेगा, ये हम कहना चाहते हैं। जिन लोगों को आंखों में मोतियाबिंद है और जो लोग पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि धवन आई हॉस्पिटल में एक पॉलिसी लॉन्च हुई है जो डॉक्टर ऐश्वर्या धवन ने लॉन्च की है, जिसमें जिन लोगों को मोतियाबिंद है वो आकर यहाँ हॉस्पिटल में आकर बहुत ही कम शुल्क में अपनी आंखों की सर्जरी करवा सकते हैं। तो आज डॉक्टर ऐश्वर्या धवन हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात लेते हैं इसी पूरे विषय को लेकर, इसी पॉलिसी को लेकर कि क्या ये पॉलिसी कहती है और कैसे लोग आके अपना इलाज करा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज 19 अप्रैल 2026 को मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री तिलकराज धवन जी की पुण्यतिथि है और उन्हीं की लाइफ से प्रेरित होकर, उन्हीं की मार्गदर्शन से जो भी वो हमें सिखा के गए हैं, उन्हीं सब चीज़ों के आगे देखते हुए, उन्हीं को याद करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि उन्हीं के नाम पे तिलकराज धवन नेत्र ज्योति योजना को हम लॉन्च करें आज। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर समाज में व्यक्ति हैं, उनको अच्छा इलाज, अच्छा उपचार मोतियाबिंद के रिलेटेड एडवांस तकनीक से हम लोगों ने प्लान किया है कि उनका इलाज करें, ऑपरेशन करें, और इसी से संबंधित हम ये पॉलिसी को लॉन्च करना चाह रहे हैं। आज हम रोल ऑन कर रहे हैं इसको। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमने यही सोचा कि ना तो कोई कास्ट, ना कोई और किसी पैमाने को देखते हुए हमने सिर्फ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुँचे सबसे ज़्यादा समाज में, उन्हीं को फोकस करते हुए हमने इस पॉलिसी को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। सर, आप बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर का पैरामीटर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, खासकर फोकस उन्हीं पे रहेगा हमारा, कि जो कि वाकई ही कमज़ोर तबके में आते हैं और उनका कोई भी सहारा नहीं होता, अपना ही गुज़र बसर वो बहुत मुश्किल से करते हैं और ऊपर से बीमारी होती है, खासकर ऐसी सर्जिकल चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, तो उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो उन्हीं को हम मेन फोकस करना चाहेंगे इस चीज़ में। सर, अमूमन कितना खर्चा इस कैटरेक्ट की सर्जरी में नॉर्मली आ जाता है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा खर्चा आता है और आपका हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, तो कितना खर्चा आ जाता है और इस पॉलिसी में उनको कितना खर्चा आएगा? ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल, हम भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी हमने अपने लेवल पे ये सोचते हुए पॉलिसी को रोल ऑन किया है कि हम उनकी मदद करेंगे। यूजुअली आमतौर पे तो खर्चा जो आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जो सर्जरीज़ करते हैं मशीन से ही करते हैं, फोल्डेबल लेंस डालते हैं तो 10-1 हज़ार रुपये से सर्जिकल चार्जेस होने शुरू हो जाते हैं, बट हम इस चीज़ को यहाँ पे ऑन द वेरी मिनिमम 3000 रुपीज़ में करा करेंगे, जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट, हमारे आई के इन्वेस्टिगेशंस और मेडिसिन्स इसी में इंक्लूडेड रहेंगी। पेशेंट को अलग से इसमें कोई भी खर्च
नहीं बियर करना पड़ेगा। इसमें 3000 रुपीज़ में हम सब कुछ क्लोज़ कर देंगे। तो 3,000 रुपये में ये सर्जरी आपको धवन आई हॉस्पिटल में हो जाएगी। सर, इस सर्जरी में सिर्फ सफ़ेद मोतिया का इलाज होगा या काला मोतिया का भी इलाज होगा? अभी फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च है, तो चरणबद्ध तरीके से हम भी आगे आने वाले समय में अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करना चाहेंगे। फर्स्ट चीज़ है तो हम इसमें अभी सिर्फ सफ़ेद मोतिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है भी समाज में, काला मोतिया इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है हमने उसी को फोकस करते हुए लॉन्च करने का तय किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे पेशेंट्स को? हाँ, उनको अपना एक तो आधार कार्ड, अपना जिसमें आईडी कार्ड हो ही जाएगा, अपना एक तो राशन कार्ड उनके पास हो, अगर नहीं है तो फिर बीपीएल कार्ड उनके पास हो तो वो ला सकते हैं, और उनको लाने के बाद ही हम फिर कैटेगराइज करेंगे कि वाकई ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो? अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो फिर एक बार आके मिलें, उनसे बात करके फिर डिसाइड करा जाएगा कि हाँ, कि वाकई वो अगर नीडी हैं तो हम फिर उनकी मदद डेफिनेटली करेंगे। किस किस एरिया के लोग सर आ सकते हैं आपके पास और इलाज करा सकते हैं? एरिया वाइज हमने कोई भी डिमार्केशन करा नहीं है इसमें हमारे लिए, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल की पॉलिसी है। तो किसी भी एरिया के लोग जो भी रिक्वायर्ड और नीडी लोग हैं, जिनको भी ज़रूरत है इस चीज़ की, और वो सिर्फ पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। सर, इस पॉलिसी के अंडर सिर्फ सर्जरी आएगी या उसके बाद जो प्रिकॉशंस के लिए चीज़ें दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी या फिर वो पेशेंट्स का अपना होगा? इस चीज़ में सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, चाहे वो सर्जिकल कॉस्ट हो, चाहे वो ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली दवाई हो और केयर की चीज़ें हों, वो सब चीज़ें हम इसी में इंक्लूड करेंगे उनके लिए। सर, अगर हम बात करें विज़न की और मोटिवेशन की, तो ये पॉलिसी स्टार्ट करने का आपका विज़न क्या है और मोटिवेशन कहाँ से आया? तो जैसे मैंने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री तिलकराज धवन जी अपने लास्ट टाइम में मुझसे यही बोल के गए थे कि जब भी कभी आप अपना सेटअप करो और बिना चीज़ को देखते हुए पैसे की वजह से कभी किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। तो वही उन्हीं के प्रेरणा से, मेरे फादर के प्रेरणा से, उन्हीं की वजह से हमने आज डिसाइड किया है कि इस पॉलिसी को लॉन्च किया जाए। सर, क्योंकि आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो जो इतना डिफरेंस मतलब आएगा अमाउंट में, कॉस्ट में, तो वो कैसे बेयर किया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो है कि प्रभु हैं सब चीज़ करने वाले, वो प्रेरणा दे रहे हैं, वो हेल्प करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। समाज में और बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमें हेल्प करें। अभी तो फ़िलहाल हमने किसी से हेल्प मांगी नहीं है, बट मुझे को लगता है जैसे जैसे ये पॉलिसी सबको पता चलेगी और सब लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो लोग शायद खुद से ही हमारे को मदद करने आएंगे, और जब हमारे को सबका सहारा हो जाएगा तो हम भी किसी का सहारा बन पाएंगे। लास्ट में बस ये पूछूंगी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप एक देंगे? जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, जो भी लोग हमको देख रहे हैं, उनसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ जेन्युइन लोग जिनको हम मदद करना चाहते हैं, हम डेफिनेटली उनको हमेशा मदद करते रहेंगे। जब तक हमारी कैपेबिलिटी रहेगी, जब तक हम सक्षम रहेंगे कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ, हम डेफिनेटली करेंगे। मेरे इस हॉस्पिटल से किसी का भी हम इस वजह से कभी भी ना तो आज तक वापसी किया है, ना कभी आगे वापसी करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो पैसे की वजह से इस हॉस्पिटल में कभी भी किसी का आँख संबंधित इलाज नहीं रुकेगा, ये हम कहना चाहते हैं। सर, जहाँ देखा जाता है कि एक तरफ बहुत सी जगह देखा गया है, मूवीज़ में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, और बहुत जगह सुना भी गया है कि पहले अगर हमें कहीं इलाज कराने जाना होता है तो डॉक्टर्स पहले पैसों की डिमांड करते हैं कि पहले आप अमाउंट जमा कराइए, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। आप तो यहाँ उल्टा ही कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो है ही बात। आज भी सुबह हमारे एक पेशेंट आए थे मुजफ्फरनगर से, तो उनके पास पैसे नहीं थे, उनको रेटिना का स्कैन कराना था। तो मैंने तो अपना सारा काम करके रख लिया था, बाद में मैंने बोल दिया था आपके पास जितने भी हों तो आप दे देना, कोई बात नहीं, बिकॉज़ जिसके पास नहीं है उससे मांगा नहीं जाता। तो ये तो हमारे हॉस्पिटल का एक अनसेट सा नियम है कि जो हम मदद करते हैं तो वो करना ही है। पैसे की वजह से इलाज नहीं रुकना चाहिए किसी का। चलिए, तो आप मतलब
जेन्युइनली आप सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो जिन लोगों को आंखों में मोतियाबिंद है, जैसा कि सर ने बताया, और वो अपना सर्जरी कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के रुक जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इलाज नहीं करा पाएंगे, तो धवन आई हॉस्पिटल उनको एक मौका दे रहा है कि आप यहाँ आइए और बहुत ही कम खर्चे में आप यहाँ पर से अपना इलाज करा सकते हैं, जिसमें सर्जरी, दवाइयाँ सब उसमें ही इंक्लूडेड है। और कहीं के भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे रुड़की से हो, रुड़की के आसपास से, हरिद्वार से हो, कहीं से भी लोग यहाँ पर आके इलाज करा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और डॉक्टर ऐश्वर्या धवन के इस पहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।